intro. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेट टीचिंग पर एक बार फिर से। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम शुरू करने वाले हैं न्यू टॉपिक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस न्यू टॉपिक का नेम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, हम किस तरीके से इसको डिफाइन करते हैं, कैसे हम इसको क्लियर कर सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें इसमें सीखनी है, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इस आज की वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला ये चैप्टर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर भी है आपका, क्योंकि आज मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूं इसमें। ठीक है ना। तो आगे के क्वेश्चंस जो हैं वो हम आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में तो कराएंगे ही। इसमें आपका जो बेसिक है उसको आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। और जितने भी हमारे नए स्टूडेंट जुड़ते हैं उन सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी नए सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। We know that हम एक नंबर लाइन के बारे में तो पहले से जानते हैं, हम पहले पढ़ भी चुके हैं। मान लीजिएगा L is a नंबर लाइन। L एक नंबर लाइन है। मान लीजिए मैंने एक नंबर लाइन ये प्रेजेंट कर दी आपकी। ठीक है। ये L मैंने नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर दी। इसका जो मिड पॉइंट है इसको मैं 0 ले लेता हूं यहां पर। ठीक है ना। अब यहां पर 1, यहां पर 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड सो ऑन। -1, -2, -3, -4 और माइनस का 5। तो आगे देखिएगा, इसमें अगर हम इसके राइट प्लेस पर नंबर लेते हैं, ये तो हो गया राइट साइड, और ये वाला जो हो गया लेफ्ट साइड। मैं इसको शुरू से ही शुरू कर रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ठीक है ना। आपको आज बहुत सी चीजें सीखने वाली हैं इसमें। ठीक है ना। आपको आज बहुत सी चीजें सीखने मिलने वाली हैं, तो बस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, चैप्टर आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर जो आपकी संख्याएं चलती हैं वो नेगेटिव होती हैं। ऑल द नेगेटिव नंबर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 0 एंड राइट साइड पर आपकी प्लस की संख्याएं चलती हैं सभी। ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑल द पॉजिटिव नंबर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द 0। अब यहां पर ये सभी संख्याएं माइनस की रहेंगी और 0 के बाद की सभी संख्याएं प्लस की रहेंगी। ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। ओरिजिन पॉइंट 0 होता है। क्लियर हो गया। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यहां से शुरू हो रहा है। तो अब आगे देखिएगा। अब इसमें दो चीजें और होती हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, दूसरा होता है वाई एक्सिस। क्लियर ना। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कैसे क्लियर करेंगे वो भी देख लीजिएगा। इन अ कार्टेशियन प्लेन, जब आप एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए ग्राफ शो करते हैं या जब आप फिगर बनाते हैं, तो देखिएगा ऐसे, ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन पर दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एक्स डैश एक्सिस, दिस इज कॉल्ड y axis and this is called y dash axis। क्लियर हो गया। अब इट इज अ ओरिजिन पॉइंट। क्लियर। ओरिजिन पॉइंट पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 होते हैं।
क्लियर हो गया ना। अब इसमें संख्याएं आपकी प्लस की चलेंगी क्योंकि जीरो के राइट प्लेस पर संख्याएं प्लस की होती हैं। +1 +2 +3 +4 एटसेट्रा। -1 -2 -3 -4 +1 यहाँ पर +1 +2 +3 एंड +4 -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 और ये माइनस का 4। क्लियर हो गया ना। तो स्टूडेंट्स इसमें एक चीज और बेहद चीज जो समझने वाली है उस चीज को क्लियर करते हैं। अगर हम इसके राइट प्लेस पर चलते हैं तो संख्याएं प्लस की होंगी और अगर इसके लेफ्ट साइड पर चलते हैं तो संख्याएं माइनस की होंगी। अगर हम जीरो से ऊपर जाते हैं वाई एक्सिस पे तो संख्याएं प्लस की होंगी और अगर वाई एक्सिस पर नीचे की तरफ आते हैं तो संख्याएं आपकी माइनस की होंगी। ठीक है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसके क्वाड्रेंट्स को क्लियर करने वाला हूं। तो क्वाड्रेंट्स क्या होता है, चलिए बढ़ते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर मैंने कार्टेशियन प्लेन के लिए जो ज्योमेट्रिकल है वो मैंने ड्रॉ कर दिया है। यहां पर एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, उस चीज को समझिएगा। अब यहां पर इट इज कॉल्ड द ओरिजिन, जिसके पॉइंट अभी बताए थे आपको 0,0, इट इज कॉल्ड ओरिजिन। क्लियर इट और नॉट। नेक्स्ट अब बढ़ते हैं एक्स एक्सिस पर। एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स आपके प्लस के चलते हैं इसमें, तो मैं क्वाड्रेंट्स भी क्लियर करूंगा। देखिएगा जरा, +1 +2 +3 एंड +4 -1 -2 -3 एंड माइनस का 4 +1 +2 +3 +4 -1 -2 -3 एंड -4। क्लियर हो गया। ऑरिजिन पर जो पॉइंट होते हैं वो 0,0 हो गए। अब इसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। देखिए सबसे पहला जो क्वाड्रेंट है ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्लियर। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट। इट इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। एंड लास्ट वन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिएगा ध्यान से, इसमें जो संख्याएं चल रही हैं प्लस की, ये भी प्लस की संख्याएं चलेंगी यहां पर, ये संख्याएं माइनस की चलेंगी यहां पर, माइनस का है ये एक्स डैश एक्सिस और ये वाई डैश एक्सिस, यहां पर भी संख्याएं माइनस की चलेंगी। क्लियर हो गया ना। अब देखिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं, यहां पर x, y के 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब इसमें x, y के जो सिंबल होंगे, x पर प्लस का और y पर भी प्लस का। क्लियर हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सिंबल होते हैं प्लस प्लस होते हैं। आइए सेकंड में चलते हैं। सेकंड में x का और y का, तो x का माइनस और y का प्लस। ये तो हो गया x और ये हो गया y का कोऑर्डिनेट। ठीक है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो सिंबल होते हैं माइनस प्लस होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, x, y के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, तो इसमें संख्याएं x पर भी माइनस है और y पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस के सिंबल रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिएगा, इसमें x और y के जब हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, x पर तो प्लस है और y पर माइनस है। क्लियर हो गया। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, एक बार फिर से क्लियर करते हैं। जब आप एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, आपका ये कार्टेशियन प्लेन है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा। इसमें आपको एक काम करना है, सबसे पहले तो एक ओरिजिन पॉइंट ले लीजिए जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। नेक्स्ट वन, इसमें x एक्सिस ले लीजिए जो कि प्लस के कोऑर्डिनेट को शो करता है। ठीक, आगे आ जाइए, x डैश हो गया 0 के लेफ्ट प्लेस पर, इस पर जो कोऑर्डिनेट्स होंगे माइनस के रहेंगे x के। ठीक है ना।
आगे चले जाइए ऊपर की तरफ, तो y एक्सिस हो गया जिस पर कोऑर्डिनेट्स प्लस के होते हैं। क्लियर हो गया, केवल y के लिए कोऑर्डिनेट प्लस के हैं। आगे आ जाएंगे नीचे की तरफ, तो y डैश एक्सिस, इस पर जो कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस के होते हैं y के। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। देखिए x एक्सिस पर और y एक्सिस पर इसके जो कोऑर्डिनेट रहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस कॉमा प्लस रहेंगे, x पर भी प्लस रहेगा और y पर भी प्लस रहेगा। क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड में आ जाइएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी संख्या x का कोऑर्डिनेट तो माइनस का रहेगा, ठीक है ना, और y का कोऑर्डिनेट प्लस का रहेगा। आगे आ जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट आपका ये है। क्वाड्रेंट से मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, क्वाड्रेंट मतलब किसी भी एक फिगर के 4 पार्ट कर लिए हमने बराबर बराबर, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट और ये 4th पार्ट। 4th इक्वल पार्ट्स है, अब 4th इक्वल पार्ट्स हैं तो आपके ये क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। आगे x, y के कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो माइनस के और माइनस के रहेंगे, सेम है। अब आ जाइए 4th क्वाड्रेंट में, तो 4th क्वाड्रेंट में जो इसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे प्लस और माइनस के रहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपको बेसिक सा कॉन्सेप्ट क्लियर तो हो रहा है ना। अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और हमें सपोर्ट करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है, नीड है, इसलिए हम आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइबर को बढ़ाएं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब इसमें बढ़ते हैं कुछ पॉइंट्स की तरफ, जो पॉइंट्स हमें ध्यान रखने हैं, यानी कि जो फिगर बनाते हैं हम उस समय अगर ये पॉइंट हमें ध्यान रहेंगे, रिमेंबर रहेंगे, तो हमें गलती नहीं करनी है, ठीक है ना। तो हम इसमें लिखेंगे जो पॉइंट्स, उनको आपको क्लियर भी करना है, ठीक है ना। तो क्लियर करते हैं इसमें। नंबर फर्स्ट, द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस and the vertical line is called y axis। क्लियर हो गया। जो हम फिगर क्लियर करते हैं, जो हम फिगर बनाते हैं, उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइंस होती कौन सी है, इस टाइप से जो हम फिगर बनाते हैं, ये जो लाइन है आपकी x वाली है, ये आपकी x एक्सिस वाली जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर। और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। क्लियर है ना। जो स्टैंडिंग लाइन है उसको हम बोलते हैं y एक्सिस, और जो स्लीपिंग लाइन है ये वाली, इसको बोलते हैं हम x एक्सिस। x एक्सिस को हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और y एक्सिस पर जो लाइन बनी हुई है उसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्लियर हो गया। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस, द पॉइंट on the x axis is called abscissa। इसे abscissa कहा जाता है, ठीक है। and the point on the y axis is called ordinate, ऑर्डिनेट। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस y बराबर 0, देन इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे x, y के x, 0 बनेगा। x एक्सिस पर y बराबर 0 होता है पॉइंट। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस x बराबर 0, देन इसके जो कोऑर्डिनेट बनेंगे 0, y बनेंगे। क्लियर हो गया ना। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैंने यहां पर क्लियर किए हुए हैं, अगर ये आपको ध्यान बने रहेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी। क्लियर है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है ना। देखिए जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपने अच्छे से समझ लिया है। अब हम इसका एक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, जरा इसको पढ़ लीजिएगा, रीड कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको कुछ सेकंड का समय दे देता हूं, आप रीड कर लीजिए इसे।
तो आपने ये रीड कर लिया क्वेश्चन, वेरी गुड। अब देखिएगा जरा इसे, इन द गिवन क्वेश्चंस लोकेट द पॉइंट्स 5, 0, 0,5, 2,5, 5,2, -3,5, -3, -5, 5, -3 एंड 6,1 इन द कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इसमें जो पॉइंट्स दे रखे हैं उनको आप कार्टेशियन प्लेन पर शो करिए, दिखाइए इसे। तो जैसा कि मैंने अभी जस्ट आपसे कहा था, देखिए भाई सबसे पहले तो वीडियो में मायूस होकर मत बैठा करिए आप लोग, ठीक है ना। उससे क्या होता है कि आप सबसे पहले अगर मायूस होकर ही बैठेंगे तो आपको वीडियो में जो भी बताया जा रहा है वो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, पहली बात। तो सबसे पहले तो वीडियो को जब भी आप बैठे एकदम बिल्कुल करेक्ट माइंड से बैठे, यानी कि माइंड को बिल्कुल शार्प करके बैठे, ठीक है ना, अच्छे से। क्योंकि हमें अगर कोई भी चीज समझाई जा रही है ना तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है ना। 3 से लेके 4 नंबर तक का क्वेश्चन आपको ये डेफिनेट मिलता है, और इसमें आपके जो नंबर होते हैं बिल्कुल फ्री के मान लीजिएगा। फ्री के मैं इस तरीके से कह रहा हूं क्योंकि करना कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस खींचना है, एक वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पर आपको कोऑर्डिनेट्स ले लेने हैं और कहानी खत्म, ठीक है ना। बस इतना ही तो करना है। थोड़ा सा चीयर अप होके बैठा करो, खुश होके बैठा करो यार, ये तो जिंदगी है। अगर इस जिंदगी में अभी पढ़ने का मौका मिल रहा है तो आप पढ़िए, उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करिए, समझिए, ठीक है ना। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो ध्यान से देखिएगा मैं इसमें किस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। तो देखिएगा जब इसका सॉल्यूशन हम शुरू करते हैं तो कार्टेशियन प्लेन बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, ठीक है। यहां पर देखिएगा आप इसको थोड़ा सा ऊपर भी एक्सटेंड कर सकते हैं, लीजिए यहां से, ठीक है ना। ये मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया है इसे। अब देखिएगा इट इज कॉल्ड द ओरिजिन पॉइंट, क्लियर। इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0, ठीक है ना। मैं यहां पर 0 ले लेता हूं। दिस इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि आपको वीडियो में कितना समझ में आया। दिस इज कॉल्ड एक्स डैश एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड वाई एक्सिस एंड इट इज कॉल्ड वाई डैश एक्सिस। क्लियर हो गया। अब इस पर हाईएस्ट जो नंबर दे रखा है 6 दे रखा है, तो आप दोनों पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर दोनों तरफ आप 6 तक के कोऑर्डिनेट्स को ले लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पर भी आप 6 तक लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस पर भी 6 तक ले लीजिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गया। सबसे पहले यहां पर आप नंबर शो कर दीजिएगा, ठीक है, 6 तक। यहां पर -1, -2, -3, -4, -5 और ये माइनस का 6। इस पर ले लीजिएगा -1, -2, -3, -4, -5 और ये माइनस का 6। इस पर लीजिएगा प्लस के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्लियर हो गया। ये आपका कार्टेशियन प्लेन तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है इस पर कोऑर्डिनेट्स को शो करने के लिए। देखिएगा सबसे पहला जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 5,0। अब देखिएगा प्लस की संख्या है 5 और 0 आपका ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही नेगेटिव होता है, तो 5,0। अब x पर जो लेना है वो आपका 5 लेना है। आपको कोऑर्डिनेट को पहचानना कैसे है, ध्यान रखिएगा। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y की फॉर्म में तो होते हैं कोऑर्डिनेट्स। अब 5,0 लिखा हुआ है, यानी कि 5,0 को x पर तो 5 लेना है और y पर 0 लेना है, तो x पर 5 प्लस का आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5। एक तो आपका ये हो गया यहाँ पर। इसके कोऑर्डिनेट को शो करिएगा 5,0। आप इसको a दे दीजिएगा अल्फाबेट। क्लियर हो गया। 5,0 यहाँ पर शो हो गया। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट 0,5 है। अब 0,5 x पर 0 और y पर 5, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गया आपका 5। सही है। इसको आप b दे दीजिएगा
0,5, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट 0 है और y का कोऑर्डिनेट 5 है, यानी कि x इसका 0 है और ऑर्डिनेट इसका 5 है। नेक्स्ट आगे देखिएगा 2,5, x पर तो 2 लेना है, x पर 2 लेना है और y पर 5 लेना है, ठीक है ना। तो 2,5 2 के जस्ट ऊपर और 5 के सामने, यानी कि यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेट शो हो जाएगा। 2 के तो जस्ट ऊपर लेना है यहाँ पर और 5 के सामने लेना है, ठीक है ना। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे इसको मैं C नाम दे देता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2,5। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका 5,2, तो x पर तो 5 है और y पर है 2, तो x पर जाइए 5, x पर 5 आ गए और y पर 2, इसके जस्ट सामने, यानी कि कोऑर्डिनेट आपके यहां पर आएंगे, सही है ना। इसको आप d दे दीजिएगा, इसको दे दीजिएगा 5,2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है माइनस का 3,5, x पर माइनस का 3 लेना है और y पर 5 लेना है। 1 2 3, माइनस का 3 ये हो गया यहाँ पर। क्लियर है ना। बहुत अच्छे से डीपली बस क्लियर करते जाइएगा आप लोग। माइनस का 3 और प्लस का 5, यानी कि 3 के जस्ट ऊपर और 5 के जस्ट सामने, यानी कि जो कोऑर्डिनेट आएगा यहां पर आना चाहिए 3 के जस्ट ऊपर और 5 के जस्ट सामने, तो ये बन जाएगा ई पॉइंट दे दीजिएगा इसको और इसके कोऑर्डिनेट माइनस का 3,5 शो कर दीजिएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन माइनस 3, माइनस का 5, x पर भी माइनस का 3 और y पर भी माइनस का 5 दे रखा है, तो कोऑर्डिनेट आपका 3 के जस्ट नीचे और 5 के जस्ट सामने, यानी कि यहां से जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपका कोऑर्डिनेट यहां पर आएगा। माइनस का 3 है, दिख रहा है ना आप सभी को, वेरी गुड। एंड माइनस का 5, y पर माइनस का 5 है और x पर माइनस का 3 है, तो f कोऑर्डिनेट हो गए आपके ये वाले, तो इसमें आ जाएंगे माइनस का 3 और माइनस का 5। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर जो पॉइंट शो हो रहा है। नेक्स्ट वन 5, माइनस का 3, x पर तो 5 लेना है, x पर हम 5 आ जाएंगे और y पर आपको माइनस का 3 पुट करना है, तो माइनस का 3 तो यहाँ पर आएगा भाई, तो इसके जस्ट सामने एंड 5 के जस्ट नीचे, 3 के तो जस्ट सामने जाएगा, यहाँ पर आएगा। f के बाद g हो गया, तो g में आपके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 5, माइनस का 3 दे रखा है, यानी कि माइनस का 3 है, माइनस 3 के जस्ट सामने और 5 के जस्ट नीचे। क्लियर। और लास्ट इसका जो कोऑर्डिनेट दे रखा है 6,1 दे रखा है, x पर जाइए 6 और y पर जाइए 1, तो भाई x पर तो हम चले गए 6 पर, ये रहा 6 पर, ठीक है ना, और y पर आ जाएंगे 1 पे, ठीक है ना। तो 1 के जस्ट सामने और 6 के जस्ट ऊपर, यानी कि कोऑर्डिनेट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। g के बाद आ जाएंगे h पर, यानी कि 6,1। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन था आपका, जो हमने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स शो किए हैं, आपको इसी तरीके से शो करने हैं। अंडरस्टैंड ना। अगर आपको ये आज की वीडियो समझ में आ रही है, तो अगर आपको ये आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, तो प्लीज आज हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और इसी के साथ हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित बने रहिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय, बाय बाय।